1949 में अहमद गुलाम अली ने म्यूजिक कंपोज किया था हमारे नेशनल एंथम का। 49 में अहमद गुलाम अली म्यूजिशियन थे और 52 में लिरिक्स बनाए थे अबू अल असर हफीज ने हमारे नेशनल एंथम के, और 16 अगस्त 54 में उसको हमने किया एडॉप्ट। अर्ज़े पाकिस्तान तो निशान अज़्म आलीशान। आप क्या हैं? आप निशानी हैं मजबूत इरादों का, हौसले का, जज्बे का, जुनून का, मरकज़ यकीन शादबाद। आप इस्लाम का फोर्टिफिकेशन है, आप इस्लाम का मरकज हैं, आप इस्लाम का किला हैं। सियासी लिहाज से, समाजी लिहाज से जितने भी इख्तलाफ हों, बट डोंट फॉरगेट वी आर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और इंशाल्लाह एक दिन आएगा ये कौम स्ट्रांग होगा। जहां भी खुश रहें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद इन पाइंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। आज का हमारा टॉपिक है द मीनिंग, द ट्रांसलेशन ऑफ द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तान का नेशनल एंथम है, जो हमारा कौमी तराना है, उसका मीनिंग क्या है, तर्जुमा क्या है, उसको समझेंगे। बचपन से लेकर चाहे स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में हमने बहुत मर्तबा सुना और पढ़ा भी है नेशनल एंथम को, और टेलीविज़न पर भी चाहे डिफरेंट ओकेजन्स हों, इवेंट्स हों, स्पेशल डेज हों, हम सुनते रहते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ पर है, प्रॉब्लम कहाँ है कि हम बहुत कम समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है। क्योंकि पर्शियन लैंग्वेज में, फारसी ज़ुबान में है हमारा नेशनल एंथम, तो इसके लिए इसकी जो मतलब है, माना, उसको हम बहुत कम समझते हैं। तो आज आपके सामने बिल्कुल आसान अल्फाजों में माना समझेंगे, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन कुछ हक़ाइक़ हैं, कुछ फैक्ट्स फिगर्स हैं अबाउट आवर नेशनल एंथम, पहले उनको समझते हैं। ये बात है 1948 की, जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बनाया एक कमीशन NAC के नाम से, नेशनल एंथम कमीशन, NAC, और उसको ये टास्क असाइन किया गया कि आप पाकिस्तान के लिए बनाएं एक नेशनल एंथम। तो NAC ने जो पाकिस्तान के फेमस या टॉप म्यूजिशियंस थे, मौसीकार, उनको बुलाया कि आप अपने अपने अंदाज में जो है म्यूजिक कंपोज करें, धुन बनाएं, ट्यून बनाएं पाकिस्तान के नेशनल एंथम के लिए। तो 49 में आकर बहुत सारे म्यूजिशियंस थे, उन्होंने अपने अपने कंपोजिशन को, म्यूजिक को सबमिट किया। तो NAC को एक म्यूजिशियन थे अहमद गुलाम अली, उसका म्यूजिक बहुत अच्छा लगा और ये डन हो गया। तो याद कीजिएगा, जो हमारा कौमी तराना है, नेशनल एंथम है, इसका म्यूजिक कंपोज किया था अहमद गुलाम अली ने 1949 में। उसके बाद क्या होता है कि शाह ऑफ ईरान रजा शाह पहलवी पाकिस्तान आ रहे थे। 1950 की बात है ये। इंटरेस्टिंगली हमारे पास कोई भी नेशनल एंथम तब नहीं था, लिरिक्स नहीं थे, अल्फाज नहीं थे, तो सिर्फ म्यूजिक को, जो अहमद गुलाम अली का म्यूजिक था, उसको प्ले किया गया था विदाउट लिरिक्स इन द ऑनर ऑफ रजा शाह पहलवी। उसके बाद क्या होता है कि NAC ने पाकिस्तान के फेमस या जो बहुत ही नाम इंपॉर्टेंट या जो डिस्टिंग्विश्ड शायर थे, पोएट थे, उनको बुलाया कि आप जो हैं लिरिक्स बनाएं, आप पोइट्री करें, आप जो हैं शायरी करें पाकिस्तान के नेशनल एंथम के लिए। उसके बाद 1952 की बात है ये। तमाम जो शायर थे उन्होंने आकर अपने अपने लिरिक्स को सबमिट किया। NAC के पास आए कि सर ये जो हैं आप ले लें, ये हमारी जो है शायरी है, लिरिक्स हैं ये। तो वहां एक शायर थे अबू अल असर हफीज, उसकी शायरी, लिरिक्स बहुत ही ठीक लगे NAC को। तो 1952 में अबू अल असर हफीज की जो शायरी है वो चुना गया एज आवर नेशनल एंथम। और फिर 13 अगस्त की बात है ये, 13 अगस्त 1954 की बात है ये, अबू अल असर हफीज ने अपने अल्फाज में, अपने आवाज में रेडियो पर ऑन एयर किया पाकिस्तान के नेशनल एंथम को। ये 13 अगस्त 54 की बात है। और आफ्टर 3 days ऑन 16 अगस्त 1954
पाकिस्तान ने एडॉप्ट किया फॉर्मली तौर पे नेशनल एंथम। तो याद रखना 1949 में अहमद गुलाम अली ने म्यूजिक कंपोज किया था हमारे नेशनल एंथम का। 49 में अहमद गुलाम अली म्यूजिशियन थे, और 52 में लिरिक्स बनाए थे अबू अल असर हफीज ने हमारे नेशनल एंथम के, और 16 अगस्त 54 में उसको हमने किया एडॉप्ट। फिर क्या होता है कि 1955 में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने क्या किया कि पाकिस्तान के टॉप सिंगर्स को बुलाया गया। कोई 11 सिंगर्स थे, 11 सिंगर्स थे, उन्होंने रिकॉर्ड किया नेशनल एंथम को। 11 सिंगर्स, 55 की बात है ये। तो 1955 से लेकर 2021 तक हमने प्ले किया वही रिकॉर्डेड नेशनल एंथम को। फिर क्या होता है कि 2021 में उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान साहब ने क्या किया, आपको आइडिया आया कि ये काफी पुराना रिकॉर्डेड है हमारा नेशनल एंथम, तो 2021 में हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ही मॉडर्न हैं और इसको दोबारा रिकॉर्ड किया जाए। तो फिर कुछ टर्किश बुलाए गए थे यहां पर म्यूजिशियंस भी। तो ओवरऑल 155, ना सुनिएगा जरा, 1955 में 11 सिंगर्स ने रिकॉर्ड किया था हमारे नेशनल एंथम को, और 2021 में 155 सिंगर्स, 155 सिंगर्स और 48 म्यूजिशियंस थे, उन्होंने एक बार फिर से इसको रिकॉर्ड किया, यानी कि री रिकॉर्ड किया। फिर वो जो न्यू रिकॉर्डेड हमारा नेशनल एंथम है, इसको प्ले किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 14 अगस्त 2022 पाकिस्तान के आजादी के मौके पर। ठीक है जी, ये चीजें लाजमी आपको याद करनी चाहिए। अब समझते हैं, अच्छा ओवरऑल ना यहां पर 3 स्टेंजा हैं, 3 स्टेंजा हैं हमारे नेशनल एंथम के, और एक स्टेंजा में मिलेंगे आपको 5 लाइंस। तो ओवरऑल यहां पर हैं 15 लाइंस, 5 5 और 5। एक तरह का ना एक दुआ है, अगर इसकी मीनिंग को समझेंगे ना, एक प्रेयर है, एक दुआ है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए। अब यहां पर ना कुछ हकायक और भी हैं कि ओवरऑल आप जो हैं इसको प्ले करने में 80 सेकेंड्स लगते हैं। 80 सेकेंड्स मींस 1 मिनट 20 सेकेंड्स में। और यहां जो है ना का लफ्ज, पाक सरजमीन का निजाम, जो का वर्ड है, लफ्ज है ना, ये उर्दू में है, बाकी सब ये पर्शियन यानी कि फारसी जुबान में है। और यहां पर लफ्ज पाकिस्तान जो है, अर्ज पाकिस्तान, पाकिस्तान का नाम एक बार इस्तेमाल किया गया। हमारे पाकिस्तान में ना कुछ लोग ऐसे हैं, वो समझते हैं, उनका ये कहना है कि भाई पर्शियन लैंग्वेज क्यों उर्दू में नहीं है, पंजाबी में नहीं है, सिंधी, बलोची, पश्तो लैंग्वेज में नहीं है, ये पर्शियन में क्यों है। और बहुत सारे सिंधी हमारे दोस्त हैं, मुझे तकलीफ तब होता है अगर सिंधी भाई ये कहें कि नेशनल एंथम पर्शियन में क्यों है, फारसी में क्यों है। भाई फारसी एक जमाने में सिंध का जबान था, चाहे सुमरों के दौर में सुमरा और कलहोड़ा, टालपुर, सिंध में फारसी जबान था उस वक्त। ठट्टा आपका मरकज था फारसी जबान का। तो फारसी जो है ये सिंधी जबान था पहले, और ब्रिटिश के दौर में आकर सिंधी को प्रमोट किया गया था। तो एटलीस्ट जो सिंधी हमारे दोस्त हैं ना, वो प्राउड फील करें कि हमारा ही एक जबान पर्शियन लैंग्वेज में जो है नेशनल एंथम है पाकिस्तान का। अच्छा जी, यहां पर ना जो पहला स्टेंजा है ये है पर्टिकुलरली अबाउट द लैंड ऑफ पाकिस्तान। 3 स्टेंजा है ना, पहले 5 लाइन पाकिस्तान के सरजमीन के बारे में, लैंड के बारे में, मट्टी के बारे में। जो दूसरा स्टेंजा, जो बीच वाले 5 लाइन्स हैं, वो हैं अबाउट द पीपल ऑफ पाकिस्तान, लोगों के बारे में, नेशन के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, सिस्टम के बारे में। जो आखिरी स्टेंजा है, जो आखिरी 5 लाइन है, वो है पाकिस्तान के सब्ज हिलाली परचम, फ्लैग यानी कि झंडे के बारे में। तो आइए समझते हैं द मीनिंग, द एक्सप्लेनेशन of our national anthem. You know, as a Pakistani, I feel proud. I am proud of being Pakistani. I am so sorry अगर कहीं पर मुझसे गलती हो जाए, मैं मिस्टेक कर लूं,
तो इसके लिए माजरत। मैं कोई दानिश्वर नहीं, कोई अदीब नहीं, कोई शायर नहीं हूं, मुझसे भी गलतियां हो सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। पाक सरजमीन शादबाद, यहां मैंने लिखा है इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन पाक सरजमीन शादबाद, इंग्लिश में है ब्लेस्ड बी द सेक्रेट लैंड। पाकिस्तान, पाक का मतलब है सेक्रेड, होली, मुकद्दस। सितान प्लेस या लैंड, पाकिस्तान, पाक जमीन, होली लैंड, सेक्रेट लैंड। पाक सरजमीन शादबाद, ये जो पाक सरजमीन है, जो मुकद्दस मट्टी है पाकिस्तान की, ये हमेशा खुश रहे, आबाद रहे। शादबाद मतलब खुश आबाद रहे। पाक सरजमीन शादबाद, ये पाक मट्टी मुकद्दस जमीन हमेशा खुश रहे और आबाद रहे। मैंने कहा ना एक दुआ है पाकिस्तान के लिए, ये किश्वरे हसीन शादबाद, इंग्लिश में है हैप्पी एंड बाउंटियस कंट्री। किश्वर जो पर्शियन लैंग्वेज में, फारसी जुबान में किश्वर का मतलब है कंट्री, एक रीजन, एक खित्ता। किश्वरे यानी कि ये मुल्क पाकिस्तान, किश्वरे हसीन शादबाद, ये मुल्क हमेशा खूबसूरत रहे, हसीन रहे और आबाद रहे और खुश रहे। तो निशाने अज़्मे आलीशान अर्ज़े पाकिस्तान, यू और दो या दाए, पोइट्री में यू के लिए दो का वर्ड यूज करते हैं, THOU, यू और दाए, द सिंबल ऑफ हाई रिजॉल्व द लैंड ऑफ पाकिस्तान। अर्ज का मतलब है जमीन, मट्टी। ए अर्ज पाकिस्तान, पाकिस्तान की सरजमीन, ए अर्ज पाकिस्तान, तो निशान अज़्म आलीशान। आप क्या हैं? आप निशानी हैं मजबूत इरादों का, हौसले का, जज्बे का, जुनून का। तू निशान अज़्म आलीशान, जब बुलंद हमारा हौसला है, जज्बा है, जुनून है, आप उसकी निशानी है अर्ज़ पाकिस्तान। मरकज यकीन शादबाद, ब्लेस्ड बी द सिटाडेल ऑफ फेथ, फोर्टिफिकेशन, किला। मरकज यकीन शादबाद, मरकज यानी कि आप किला हैं, आप सेंटर हैं, आप एक फोर्टिफिकेशन है, एक फोर्ट है, किसका? यकीन का। यहां जो यकीन का वर्ड यूज किया गया है ना, मतलब फेथ, मतलब इस्लाम की बात हो रही है। हम कहते हैं ना द बिलीवर्स, द बिलीफ यानी कि इस्लाम। कह कि आप पाकिस्तान मरकज यकीन शादबाद, आप इस्लाम का फोर्टिफिकेशन है, आप इस्लाम का मरकज हैं, आप इस्लाम का किला हैं। हमेशा खुश रहें, शादबाद रहें। तो जो पहला जो इस्तिंजा है, जो पहले 5 लाइन है, वो है पाकिस्तान के सरजमीन मट्टी के बारे में, मुकद्दस जमीन के बारे में। अब आते हैं, ये हो गया पहला इस्तिंजा, पहले 5 लाइन। उसके बाद क्या है, जो दूसरा इस्तिंजा, जो दूसरे 5 लाइन हैं बीच वाले, पाक सरजमीन का निजाम, यह है पाकिस्तान के लोगों के बारे में, नेशन, गवर्नमेंट सिस्टम। पाक सरजमीन का निजाम, कुव्वते उखुव्वते अवाम, द ऑर्डर ऑफ द सेक्रेड लैंड इज द पावर ऑफ द ब्रदरहुड ऑफ द पीपल। तरह के पाक सरजमीन का निजाम, कुव्वते उखुव्वते अवाम, फारसी में उखुव्वत का मतलब है ब्रदरहुड, भाईचारा। अवाम में जो भाईचारा है, जो अवाम में जो उखुव्वत है, ब्रदरहुड है, ये क्या है? ताकत है, ये पावर है, ये कुव्वत है। और इसके वजह से पूरा निजाम चलता है पाकिस्तान का। जो अवाम में हम सब के बीच में भाईचारा है, ब्रदरहुड है, हम सब आपस में भाई हैं, एक ताकत है, यूनिटी है, पावर है, और इसके वजह से हमारा निजाम चलता है पाकिस्तान का। कौम, मुल्क, सुल्तनत पाइंदा तबिंदाबाद। इसका इंग्लिश में मे, ये दुआ मैंने कहा, मे द नेशन, द कंट्री एंड द स्टेट
शाइन इन ग्लोरी एवर लास्टिंग। कौम, कौम यानी कि लोग, नेशन हमारा, मुल्क सल्तनत, यहां मतलब है गवर्नमेंट, स्टेट, सिस्टम। कह रहा है कि ये कौम, ये मुल्क, यहां गवर्नमेंट, पूरा निजाम जो है पाइंदा, तबिंदाबाद। पाइंदा का मतलब है हमेशा, एवर लास्टिंग, फॉर एवर, पाइंदा बिंदाबाद। बिंदाबाद मीन्स आबाद रहें, यानी कि यहां के लोग, ये कौम, ये मुल्क, ये स्टेट हमेशा आबाद रहे, खुशहाल रहे। शाद बाद मंजिले मुराद, ब्लेस्ड बी द गोल ऑफ आवर एम्बिशन। शाद बाद मंजिले मुराद, जो आपका मंजिल है ना, मंजिल मकसूद, आप हमेशा अपने मंजिल में कामयाब रहें, आपको अपना मंजिल हमेशा कबूल हो, आपको मिले, खुश हैं, शादबाद रहें आप। ये जो है दूसरा ये हो गया स्टेंजा। मैंने कहा था यहां पर लोग, नेशन, गवर्नमेंट, उसके बारे में है। उसके बाद जो आखिरी स्टेंजा, जो आखिरी के 5 लाइंस हैं, वो है पाकिस्तान के सब्ज हिलाली परचम, झंडे, फ्लैग के बारे में। परचमे सितारों हिलाल, द फ्लैग विथ स्टार एंड क्रेसेंट, रहबरे तरक्की वो कमाल, लीड्स टू द वे टू प्रोग्रेस एंड परफेक्शन। परचम, झंडा, फ्लैग, सितारों हिलाल, जो इसमें तारा है, स्टार है, और हिलाल अहमर यानी कि चांद है, वो किसकी रहनुमाई? रहबरे तरक्की वो कमाल, वो निशानी है, हमें दिखाता है तरक्की को, बुलंदियों को, किसको? हाई एम्बिशन को, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, परफेक्शन। तर्जमाने माजी, शाने हाल, जाने इस्तकबाल। जो हमारा फ्लैग है उसकी बात हो रही है कि परचमे सितारो हिलाल, रहबरे तरक्की वो कमाल। ये व का मतलब है एंड, यानी कि हमारा जो झंडा, जो परचम है ना, ये निशानी है तरक्की का, बुलंदियों का। तर्जमाने माजी, शाने हाल, जाने इस्तकबाल, ये तर्जमानी करता है, मतलब इंटरप्रेटर ऑफ आवर पास्ट, ग्लोरी ऑफ प्रेजेंट, इंस्पायरेशन ऑफ आवर फ्यूचर। यानी कि माजी की तर्जमानी और हाल का अजमत, दौरे हाल की अजमत क्या है, शान क्या है, उसको शो करता है। जाने इस्तकबाल यानी कि इंस्पायरेशन है फ्यूचर के लिए, आने वाले वक्त के लिए जज्बा है, इंस्पायरेशन है, मोटिवेशन है। ये हमारा जो है फ्लैग। साये खुदाए जुल जलाल, बी अंडर द शेडो ऑफ गॉड्स प्रोटेक्शन। अब ये दुआ कर रहा है परचम को कि अल्लाह, वो अल्लाह जो इज्जत और जलाल वाले खुदा हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत हैं, उसके साए में आप हमेशा खुश रहें, महफूज रहें। कौन? हमारा परचम। तो ये है पाकिस्तान का नेशनल एंथम। यकीन करें बहुत ही जज्बा, जुनून हो रहा है। जितने भी इख्तलाफ हों, देखिए जरा, सियासी लिहाज से, समाजी लिहाज से जितने भी इख्तलाफ हों, बट डोंट फॉरगेट वी आर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और इंशाल्लाह एक दिन आएगा ये कौम स्ट्रांग होगा। जहां भी खुश रहें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, इन पाइंदाबाद।